उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके रण में उतर चुकी है। 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ महज 45 साल की उम्र में यूपी के सीएम बने थे। अब देखना होगा कि देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के सिंहासन पर योगी फिर से विराजमान होते हैं या नहीं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के सामान्य राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। अजय सिंह बिष्ट ने 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। छात्र जीवन में ही वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में हुई। इसके कुछ दिनों बाद अजय सिंह बिष्ट अपने माता पिता को बिना बताए गोरखपुर जा पहुंचे और जहां संन्यास धारण करने का निश्चय लेते हुए गुरु दीक्षा ले ली। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे, जिन्होंने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बनाने का काम किया। तभी से अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे। इसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियम अनुसार चलाने और त्वरित फैसलों से सबको चकित किया। इसी के चलते योगी के सियासी दुर्ग को ना तो मुलायम सिंह यादव का समाजवाद भेद पाया और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ काम आई। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद बने। योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया, जो गौ सेवा करने व हिंदू विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई। हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर में ऐसा माहौल तैयार किया जिसके चलते आज तक उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सका। एक तेज तर्रार राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी छवि योगी आदित्यनाथ ने बना ली थी। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक योगी आदित्यनाथ सरकार कई बार सुर्खियों में रही। राजनीति में एक मुकाम हासिल करने के बाद उस राजनेता के परिवार और सगे संबंधियों की स्थिति भी अच्छी होने लगती है। ऐसा ज्यादातर नेताओं के साथ होता है। सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो वो अपने परिवार और सगे संबंधियों को कहां से कहां पहुंचा देगा। भारतीय राजनीति में ऐसे मामले खूब देखे जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी बहन फूलमाला बेचकर अपना गुजारा करती हैं, विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन ये बात सच है। योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन शशि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहती हैं। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में योगी और उनका बचपन बीता है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कुठार गांव में योगी की बहन पति के साथ मिलकर एक बेहद छोटी दुकान चलाती हैं। इसमें वे फूल माला और मैगी जैसी छोटी मोटी चीज़ें बेचती हैं, मगर किसी को नहीं बताती कि वे योगी की बहन हैं। शशि को एक बेटा और 2 बेटियां हैं। शशि बताती हैं कि योगी बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। बचपन में कभी भी भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था।
1991 में शादी के बाद शशि अपने ससुराल आ गईं और योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान वे महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और गोरखपुर जाकर उनके शिष्य बन गए। शशि को जब पता चला कि उनका भाई साधु बन गया तो कुठार गांव आने वाले सभी साधुओं को ध्यान से देखती थी कि कहीं वह उनका भाई तो नहीं। उन्हें लगता था कि गांव में जैसे भिक्षा मांगने वाले होते हैं वैसे ही उनका भाई भी होगा। हालांकि जब उन्हें पता चला कि उनका भाई गोरखपुर का महंत बन गया है तब उन्होंने दूसरे साधुओं में अपने भाई को ढूंढना बंद कर दिया। जब कोई यात्री उत्तर प्रदेश से आता है तो शशि उससे भाई योगी का हाल जान लेती हैं। वे यूपी के लोगों से पूछती हैं कि आपके मुख्यमंत्री कैसे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। हालांकि वो ये नहीं बताती कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके छोटे भाई हैं।